Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 7, Glimpses of India and part 3, Tea from Assam. मैं इसके 2 पार्ट पहले करा चुकी हूँ आपको, ये 3rd पार्ट है इसका. अरूप कुमार दत्ता ने इसको लिखा है. Okay, let's start the detailed summary. Pranjal belonged to Assam. He was studying in school in Delhi. प्रांजल जो था एक लड़का, वो असम से बिलोंग करता था और वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई करता था. राजवीर वॉज हिज क्लासमेट. राजवीर जो था वो उसका एक क्लासमेट था. प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन द अपर असम. और प्रांजल के फादर जो थे वो मैनेजर थे टी गार्डन में, अपर असम के अंदर, असम में टी गार्डन के मैनेजर. प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. प्रांजल ने उसको इनवाइट किया, राजवीर को, अपने घर आने के लिए उसकी समर वेकेशंस में. बोथ ऑफ देम ट्रेवल टू असम इन ए ट्रेन. ट्रेन में दोनों ने ट्रैवल किया वहां पर जाने के लिए. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड ऑन द वे एट अ स्टेशन, जब वहां पर एक जगह पे स्टॉप हुई ट्रेन, ए वेंडर कॉल्ड चाय गरम चाय. जैसे ही बस स्टॉप हुई तो रेल स्टॉप हुई, इसके अंदर एक वेंडर है, बेचने वाला आया, चाय गरम चाय की आवाज लगा रहा था. They took tea and started sipping it. और उन्होंने उस चाय को लिया और पीना शुरू कर दिया, सिप करना शुरू कर दिया. राजवीर told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय के पिए जाते हैं एक दिन के अंदर पूरे संसार में. उसको ये जानकारी दे रहा था. प्रांजल स्टार्टेड रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल जो था वो एक किताब पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक, और उसने उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया. बट राजवीर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन. लेकिन जो राजवीर था वो बाहर देख रहा था विंडो से, जो ट्रेन की विंडो थी, मूविंग ट्रेन की विंडो से बाहर देखे जा रहा था. उसकी जो सीनरी थी, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड. वहाँ पर बहुत ही सुंदर सीनरी थी, मतलब को जो वहाँ का नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. Soon the soft green paddy fields were left behind and there were tea bushes everywhere. जो ग्रीन पैडी फील्ड थी, जो खेत थे, वो पीछे छूट गए और अब क्या शुरू हो गया, चाय की झाड़ियाँ आनी शुरू हो गई. हर जगह बस चाय के झाड़ियाँ दिखाई दे रहे थे. राजवीर वॉज फैस्किनेटेड बाय द मैग्निफिशेंट व्यू ऑफ द टी गार्डन्स. राजवीर जो था वो बहुत ज़्यादा फैस्किनेट हो गया. फैस्किनेट मीन्स आकर्षित हुआ. जो टी गार्डन का नज़ारा था उसको देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ. देयर वॉज शेडी ट्रीज ऑल्सो. वहाँ पर बहुत ज़्यादा छायादार पेड़ थे. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ, एक्साइटेड था. प्रांजल डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. उसने उसकी जो उत्तेजना थी उसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं लिया प्रांजल ने. क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन बोर्न एंड बॉट अप ऑन ए प्लांटेशन. क्योंकि वो वहीं पर ही पला बड़ा था, उसका पालन पोषण वहीं हुआ था, चाय के बागानों में ही हुआ था. ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. उसने बताया कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, असम के अंदर ही होता है. राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी. वो कहता है राजवीर के किसी को नहीं पता कि चाय का आविष्कार किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था. ही टोल्ड प्रांजल that there were many legends attached to the tea, to the discovery of the tea. उसने बताया कि बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिसके पीछे कहानियां बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, डिस्कवरी की, चाय की खोज किसने की थी. अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के अनुसार चाइनीज एम्पीरियर डिस्कवर्ड टी बाय द चांस. एक चाइनीज योद्धा था, उसने चाय की खोज करी थी अचानक से, उसको भी नहीं पता था. He always boiled water before drinking. वो हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालता था. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. एक बार कुछ पत्ते उसमें आकर गिर गए, जो नीचे लकड़ियां जल रही थी उसके ट्विग्स आकर उसके अंदर गिर गए. As a result the boiled water got a delicious flavor. उससे क्या हुआ, जो गर्म पानी था उसका टेस्ट बहुत ज्यादा डिलीशियस आया, स्वादिष्ट आया. It is said that there was tea leaves. और वो कहे जाते हैं कि वो चाय के पत्ते थे. According to the another Indian legend, बौद्धिधर्मा एन एंसिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बौद्धिस्ट मॉन्क के अनुसार, साधु के अनुसार, फेल्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन. वो हमेशा अपने मेडिटेशन के दौरान सो जाता था. सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. तो उसने अपनी पलकें काट दी. 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स. उसकी जो पलकें थी उससे 10 चाय के पत्तों का
उत्पादन हुआ, ग्रो हुआ, उसके नीचे से पत्ते निकल आए चाय के पौधे बन गए वो। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इनटू द हॉट वाटर एंड ड्रिंक वेनिस्ड स्लीप। और जब उस चाय के पत्तों को गर्म पानी में डालकर पिया जाता तो उससे क्या होता, नींद भाग जाती थी। तब से चाय का डिस्कवरी हुई, तब से चाय की खोज हुई। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन द चाइना इन 2700 BC। 2700 साल पहले चाइना के अंदर सबसे पहले चाय पी गई थी। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज। जो हमारे वर्ड्स हैं चाय और चीनी, ये भी चाइनीज वर्ड्स हैं और चाइना के ही हैं। टी केम टू द यूरोप इन द 16th सेंचुरी। यूरोप के अंदर चाय 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी यूरोप में। एट फर्स्ट इट वॉज यूज्ड मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज। पहले इसको चाय को दवाई के तौर पे पिया जाता था, बेवरेज के तौर पे नहीं, पेय पदार्थ के तौर पे नहीं। बोथ राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड मेरिनी जंक्शन। प्रांजल्स पेरेंट्स रिसीव देम ऑन ए प्लेटफॉर्म। वो वहां पर पहुंच गए मेरिनी जंक्शन पे और उनके पेरेंट्स ने उनको रिसीव किया। दे टुक देम इन ए कार ऑफ द डेकीबाड़ी द टी एस्टेट्स मैनेज्ड बाय द प्रांजल्स फादर। वो उनको वहां पर लेकर गए जहाँ पे प्रांजल के फादर वहां पर मैनेजर थे। ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड देयर वाज एकर्स एंड एकर्स ऑफ द टी ब्रसेस। एकर्स में सब चाय की झाड़ियां लगी हुई थी। विमेन विद द बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग द न्यू टी लीव्स। और कुछ औरतें अपने बैक पे बैम्बू के बास्केट्स लेके उनको चुग रही थी, पत्तों को चुग रही थी, जो चाय के पत्ते होते हैं। They had come there in the sprouting seasons. Rajveer said that the seasons last from May to July. नए पत्ते उगने का जो मौसम था वो यही होता है जब लोग वहां पर आते हैं। मई टू जुलाई का सबसे अच्छा मौसम वहां पर होता है जब नए पत्ते उगते हैं। द बेस्ट टी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन। सबसे अच्छी चाय का उत्पादन तभी होता है। प्रांजल्स फादर टोल्ड राजवीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट द टी प्लांटेशन। राजवीर जो प्रांजल के फादर थे उन्होंने राजवीर को बताया कि वो बहुत कुछ जानते हैं चाय के उत्पादन के बारे में। ही सेड दैट ही वुड लर्न मोर थिंग्स अबाउट टी देयर। उसने उनको बोला कि वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखेगा। तो ये चाय के बारे में पूरा चैप्टर था। ये कहाँ पर कैसे उसका उत्पादन हुआ, कौन सी डिस्कवरीज की थी, किसने की थी, क्या स्टोरीज थी, वो सब बताया गया। होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।